बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। एमसीएसए की ट्रेनिंग जारी है और आज का टॉपिक रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का है। सबसे पहले थ्योरी जानते हैं क्यों ये सर्वर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों ये कंपनीज में डिप्लॉय किया जाता है, और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल हम अंजाम देते हैं। गाइस, डोमेन कंट्रोलर का हम चूँकि अच्छे से प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं, जान भी चुके हैं, तो उसकी आईपी भी हमने बखूबी जान ली, इंक्लूडिंग फिज्मो और डीएनएस को भी हमने जान लिया। तो आप देखिएगा कि जो डोमेन कंट्रोलर है इसकी आईपी हमारे पास 10.10 आ गई, जबकि इसका डीएनएस हमारे पास भी वही 10.10 है। अच्छा, ये जो डोमेन कंट्रोलर होता है ना गाइस, ये रीड एंड राइट होता है, यानी इसमें हम जो चीज़ें बनाते हैं उसे हम खुद से डिज़ाइन भी कर सकते हैं और उन्हें हम देखकर पढ़ भी सकते हैं। तो इससे हम कहते हैं रीड एंड राइट, यानी RW। ठीक है, जैसे कि अगर हमको यूज़र बनाए फहाद का, तो फहाद का यूज़र बन गया, हम्माद का बनाना चाहे तो हम्माद बन गया। तमाम टॉपिक्स हमारे रीड एंड राइट के हैं। फर्ज कीजिए ये सर्वर हमारे एक स्विचर से कनेक्टेड, वही स्विचर से हमारे पास दूसरा एक सर्वर कनेक्टेड है जिसे हम डिज़ाइन करेंगे, एक बनाएंगे। लेकिन उसमें क्या फीचर्स होंगे? खाली रीड ओनली के फीचर्स होंगे, यानी उसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी यूज़र डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, बना नहीं सकेंगे, बल्कि सिर्फ उन्हें देखकर उन्हें पढ़ सकेंगे। तो वो कहलाता है रीड ओनली, जिसको हम RO कह सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो DC है उसे तो डोमेन कंट्रोलर कहते हैं, तो ये तो डोमेन कंट्रोलर हो गया। तो इसी बिना पर जो हमारा दूसरा कंट्रोलर होगा, दूसरा सर्वर होगा, वो कहलाएगा RODC, यानी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, जिसमें सिर्फ हम पढ़ सकेंगे, मजीद कोई चीज़ें डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। अब ये क्यों बनाएंगे, क्या मेथड्स हैं, क्या फ़वायदे हैं, इनको सब जानते हैं। फिल वक्त इतना देखिए कि आप RODC की हमने IP क्या दी, 10.11, जबकि इसके DNS में हमने किसकी IP डाली, डोमेन कंट्रोलर की IP डाली, ताकि ये आपस में रिलेशन कायम कर सके। अच्छा, जब हम RODC डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो ये हमसे एक रिक्वेस्ट पूछता है, एक रिक्वेस्ट मालूम करना चाहता है कि जो आपका DC चल रहा है वहाँ से कोई यूज़र हमें दें जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटर बनाएं। तो जैसे कि हम डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर, जो लास्ट वीडियो तक डेलीगेशन कंट्रोल पढ़ा था, उसी के चंद मेथड्स हमारे पास यहाँ फॉलो होंगे। और हम एक यूज़र बनाते हैं, फ़र्ज़ करें डोमेन कंट्रोलर पर मोहसिन का, और मोहसिन को हम क्या करवा देंगे, यहाँ से भेज देंगे रीड ओनली की तरफ, और मोहसिन उस सर्वर का क्या बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा। तो फिल वक्त हमारे पास क्या होगा कि डोमेन कंट्रोलर पर एडमिनिस्ट्रेटर अलग होगा, जबकि रीड ओनली का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, मोहसिन, जिससे वो लॉगिन करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकेगा चीज़ों को, वहाँ कोई चीज़ें मजीद डिज़ाइन नहीं कर पाएगा। और बाकी जो यूज़र्स हैं वो खुद ब खुद रेप्लिकेट, यानी कॉपी होकर वहाँ आ जाएंगे। अब ये क्यों आ जाएंगे, इसकी वजह भी जानते हैं और मजीद आज स्टार्टअप लेते हैं। नंबर 1 जो पहली वजह आती है हमारे पास RODC की, वो होती है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कैसे मुमकिन है, कैसे ये काम अंजाम हो रहा है? देखिए, DC हमारे पास है 10.10 IP और DNS के साथ, और इसमें हमने एक यूज़र मोहसिन का बनाया है। ठीक है, और हमारे पास स्विचर है, और स्विचर के साथ हमारे पास दूसरा सर्वर जो हमने कॉन्फ़िगर किया वो कर लिया RODC, जिसकी IP हमने 10.11 और DNS हमने उसका 10.10 ही रखा। अब सिक्योरिटी कैसे काम करिए गाइस, अब आपने गौर करना है। हमारे पास जो तीसरा कंप्यूटर है वो क्लाइंट का है, जिसकी IP आप देख सकते हैं 10.10 है, जबकि DNS हमने उसमें RODC का डाला है, किसी डोमेन कंट्रोलर का नहीं। अब RODC जो है किसी मेन डोमेन कंट्रोलर का नहीं टाइप किया हमने, RODC का जो DNS यानी IP थी वो कहाँ डाल दी, क्लाइंट के DNS में। अब होगा क्या, जब हम क्लाइंट कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन कराएंगे तो वो कहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट RODC के पास। अब RODC और डोमेन कंट्रोलर का ताल्लुक तो आपस में ऑलरेडी बना हुआ ही था, तो क्या होगा, जो मोहसिन यूज़र है वो कहाँ जाएगा, पहले RODC के पास, और RODC देखेगा कि आगे क्लाइंट, किस क्लाइंट के पास से रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसे हम यूज़र दें। तो RODC अपना यूज़र किसको दे देगा, हमारे क्लाइंट कंप्यूटर को। तो इसमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो डायरेक्ट हमारे डोमेन कंट्रोलर के पास नहीं जा रहा, वो कहाँ आता है, पहले RODC के पास। इसकी एग्जांपल ऐसा ही है गाइज, अगर कोई कंपनी चल रही है और उस कंपनी का कोई हेड ऑफिस, यानी उसका जो मेन डोमेन कंट्रोलर है वो किसी एक शहर में लगा हुआ है जो कि मेन है। फर्ज कर ले हम कराची में हेड ऑफिस बनाते हैं, डोमेन कंट्रोलर हमारा कराची में चल रहा है, और एक छोटी सी ब्रांच हमारी कंपनी की चल रही है कहाँ पर, हैदराबाद में। अब हैदराबाद में हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, RODC। क्यों? क्योंकि अब हैदराबाद वाले जो क्लाइंट्स हैं वो पहले RODC से रिक्वेस्ट का कंफर्म करें और RODC हमारे हेड ऑफिस से कम्युनिकेट करे। ऐसा ना हो कि हैदराबाद वाले भी जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं वो डायरेक्ट कहाँ आ जाए, हमारे कराची वाले हेड ऑफिस की तरफ। तो RODC का एक सबसे प्यारा और सबसे अच्छा जो काम है वो सिक्योरिटी पर्पस का है, कि अगर आपकी कंपनी में कोई फायरवॉल नहीं लगा हुआ तो हम RODC को एज ए सिक्योरिटी पर्पस इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे हो या रिमोट लोकेशन पे हो। अक्सर स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ये रिमोट लोकेशन क्या है,
जो किसी दूसरी जगह एग्जिस्ट करता हो, जो वेन लिंक पर आ जाए, उससे हम रिमोट लोकेशन कहते हैं। इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन हमने अपने CCNA कोर्स के अंदर वाइंड अप करी। आप पहले MCSA वगैरह कवर अप कर लें, उसके बाद जो नेटवर्क एसेंशियल या CCNA वगैरह के कोर्सेज हैं उसमें आप इनरोल करेंगे तो बाखूबी वेन लिंक्स और नेटवर्किंग फंडामेंटल्स को बाखूबी समझ सकते हैं। फिर वक्त आते हैं हम वापस अपने टॉपिक पर। तो RODC में सिक्योरिटी के बाद हम बात करते हैं दूसरा जो कि बहुत मेन और अच्छा पर्पस है, वो ये है कि पासवर्ड रेप्लिकेशन। यानी हम जैसे ADC और DC ने हमने पढ़ा था ना, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तो उसमें भी पासवर्ड वो कॉपी करता था, रेप्लिकेट करता था। तो यहाँ भी RODC कुछ ऐसा ही करता है। ये सिक्योरिटी के साथ साथ चंद यूजर्स को, यानी इसमें ज्यादा वसी तादाद नहीं है, चंद यूजर्स को हम पासवर्ड रेप्लिकेट कराने की अथॉरिटी भी देते हैं, और वो देते हैं प्री पॉपुलेट के बटन की बदौलत। अब प्री पॉपुलेट का मतलब क्या है कि फर्ज करें अगर हमने डोमेन कंट्रोलर के अंदर कोई यूजर डिजाइन किया, मैंने मोहसिन के नाम से यूजर बनाया, और मैं ये चाहता हूं कि उसको मैं प्री पॉपुलेट कर दूं, तो वो खुद ब खुद RODC के पास आके महफूज हो जाएगा। RODC को मोहसिन की पहचान करवाने के लिए DC की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या करा कि डोमेन कंट्रोलर को बताया कि जनाब मोहसिन जो यूजर है ना, उसको आप खुद ब खुद कॉपी कराएं RODC के अंदर, और इस कॉपी के मेथड को कहते हैं प्री पॉपुलेट। तो होगा क्या, जब क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा, और ये जो प्री पॉपुलेट का फंक्शन है गाइस, ये 50 to 100 यूजर्स यानी 50 से 100 यूजर्स के दरमियान सपोर्ट करता है, ज्यादा बड़ी तादाद में नहीं, और सारे के सारे रीड ओनली है, यानी हम उनमें तब्दीलियां नहीं कर सकते RODC में, ये ख्याल रहे। अच्छा, अब क्लाइंट कंप्यूटर जब रिक्वेस्ट करेगा RODC के पास, तो RODC को भले DC के पास जाने की जरूरत नहीं है। भले अगर हमारा डोमेन कंट्रोलर खुदा ना खास्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है, हमारा तार टूट जाता है, हमारे सर्वर में जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो खराब हो जाता है, या जो हमारा वेन लिंक हमने परचेज किया हुआ कंपनी में वो हमारा डाउन हो जाता है, तो RODC क्या करेगा, फॉर दैट पर्पस हमारे पास वो बैकअप पर मौजूद होगा और मोहसिन को वो क्लाइंट तक लॉग इन करा देगा। तो दो मेन काम है। मैं ज्यादा डेफिनेशंस में नहीं जा रहा, ज्यादा इसमें नहीं चलते। डेफिनेशंस वगैरह तो आपको किताबों में भी मिल जाएंगे और आप इंटरनेट गूगल भी कर सकते हैं, मल्टीपल डेफिनेशंस हैं इसको रटने के लिए। लेकिन हम डायरेक्टली बात करते हैं प्रैक्टिकल पर। तो RODC का पहला काम है पासवर्ड रेप्लिकेशन, पहला काम है सिक्योरिटी और दूसरा काम है पासवर्ड रेप्लिकेशन, जो कि क्लाइंट कंप्यूटर से पहले कहाँ आता है, RODC के पास, ये सिक्योरिटी पर्पस। और अगर वेन लिंक से हमारे DC डिस्कनेक्ट हो जाए थ्रू RODC, तो RODC के अंदर अगर हम प्री पॉपुलेट कराने चाहें यूजर्स को, तो वो क्लाइंट तक रसाई बना लेते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस आपको समझ आई बात। मिलते हैं फिर 5 सेकंड्स के वक्फे में, और इसी ड्यूरेशन के अंदर हम इस पूरे कोर्स का, इस पूरे आउटलाइन का जो RODC का मेथड है, इसे हम प्रैक्टिकल करके जानते हैं। गाइस स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर 5 सेकंड में। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। आज का टॉपिक RODC का है। RODC क्यों इस्तेमाल करते हैं? दो मेन वजह हैं गाइस, एक है सिक्योरिटी और दूसरा हमारे पास पासवर्ड रेप्लिकेशन। अच्छा, RODC हमारा इस्तेमाल होता है छोटी ब्रांचेस के लिए, और इस प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए हमें 2 सर्वर कंप्यूटर और 1 क्लाइंट कंप्यूटर की जरूरत है। अच्छा जी, तो हमारी स्क्रीन पर यहाँ 2 विंडोज सर्वर 2012 जो है वो ओपन है, जिसको एक को हमने यहाँ से स्नैपशॉट डोमेन कर दिया और जबकि दूसरे वाले को हमने फ्रेश रखा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी पहले सबसे पहले जो हम RODC को कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को, उसके लिए हमें सबसे पहले IPs दरकार हैं कि IPs हमने क्या रखी। तो चेंज एडाप्टर सेटिंग्स पे आते हैं, राइट क्लिक करके स्टेटस करते हैं। सबसे पहले हम डोमेन वाले के डिटेल्स देखते हैं कि यहाँ पर क्या IP हमने सेट रखी है। तो 10.10 इसकी IP और उसका DNS भी हमारा 10.10 है। ऐसी RODC यानी जो फ्रेश वाला कंप्यूटर है वहां पर आए, राइट क्लिक करते हैं, चेंज एडाप्टर नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे आके यहां से राइट क्लिक स्टेटस डिटेल्स पे आते हैं। तो देखें 10.11 इसकी IP दी है, जबकि इसका DNS हमने 10.10 रखा है। आई होप गाइज आपको यहां तक बातें क्लियर हुई हों। अच्छा, IPs के बाद अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कौन सा DC है और कौन सा RODC। तो इसको हमने DC करके एंटर करते हैं और दूसरे वाले के सेटिंग्स राइट क्लिक करके आते हैं और यहाँ ऑप्शन में से इसको नाम दे देते हैं हम RODC। इंटर करते हैं गाइज। अब RODC बनाने का मतलब और वो तमाम चीज़ तो हम थ्योरी में जान चुके हैं, जस्ट अभी हमने इसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, अब इसके इंस्टॉलेशन के मेथड भी 2 तरीके के हैं। एक तो हम DC से इसको बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन, या हम डायरेक्ट RODC यानी दूसरे सर्वर से बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक मेथड समझते हैं, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा मेथड समझते हैं कि RODC बनाने के कितने मेथड्स हो सकते हैं। अच्छा जी, यहां से आते हैं हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक किया।
यहाँ हमने एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करवाना है, हमने नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज फीचर्स को ऐड करवाया, नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट करते हैं। और अगर रीस्टार्ट रिक्वायर्ड करे तो ठीक है, वरना अदरवाइज इसको इंस्टॉल कर दीजिए। जब तक इंस्टॉल होता है थोड़ा सा सब्र करते हैं, उसके बाद मजीद कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो गाइस हम देख सकते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, वो जो रोल था। अब हमसे ये पूछा जाता है हमेशा की तरह कि इस सर्वर को प्रमोट करें, और प्रमोशन के अंदर ही हम ये बात बताते हैं कि कौन सा सर्वर RODC बनेगा और कौन सा ADC बनेगा। तो इसको हम मजीद कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल हम कहाँ आते हैं, DC पर आए। आने के बाद कहाँ, टूल्स पे आके एक यूजर बना लेते हैं यहाँ से, ताकि वो यूजर हम RODC के अंदर प्रोवाइड कर सके एज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। यूजर्स पे आके कोई एक यूजर बना लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं मोहसिन के नाम से, पासवर्ड विन 2008 हो गया। ठीक है जी, ये यूजर यहाँ बन गया और देख सकते हैं कि मोहसिन का है भाई, ये रहा। अच्छा, आप RODC वाले सर्वर पे आते हैं और यहाँ से सर्वर को प्रमोट करते हैं। यहाँ से गाइस आपने बातें देखनी है, जो तरीका तब्दील है वो RODC का यहाँ से चेंज है। अच्छा, वो एक ऑलरेडी डोमेन है, उसी के अंदर डोमेन के अंदर हमने ये डोमेन शामिल करना है, जो जिसकी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है। खाली पढ़ सकते हैं, इसमें तब्दीलियां हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहां से हमने सिलेक्ट करवाया। बिल्कुल पहले तो यहां से जो पहला वाला था एक्जिस्टिंग डोमेन, उसी पे सिलेक्ट रखना है। सिलेक्ट किया और यहां से हम यूजर नेम हमारे डोमेन का और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, यानी क्यूरी रिजॉल्व करेगा वो DNS से। एक ट्रस्ट कायम करना है। Hadis.local देखें सर्वर यहाँ शो करा दिया, तो इट्स मीन इसने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। ओके करते हैं। करने के बाद गाइस क्या किया हमने, नेक्स्ट करा। अच्छा, अभी तक के जो स्टेप्स थे वो तो ADC वाले स्टेप्स हम कर रहे हैं। बस तब्दीली क्या करनी है, वो जस्ट यहाँ पर जो RODC लिखा है, बस इस वाले बटन पर चेक लगाना है, और हमारा जो सर्वर है वो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पे काम करेगा, जो कि 50 से 100 के दरमियान यूजर्स को मैनेज आसानी से कर सकता है। हमने RODC पे चेक लगाया। करने के बाद यहाँ से अपना साइट नेम आ गया, साइट नेम को ऐसे रहने दें, और पासवर्ड आ गया। पासवर्ड तो हम डाल सकते हैं, जो रिकवरी पासवर्ड है हमने WIN 2008 यानी विन 2008 रख के एंटर करा। अच्छा जी, अब यहां से बातें समझने की हैं। अच्छा, अब ये क्या पूछ रहा है, जो RODC आप सर्वर डिजाइन कर रहे हैं, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो DC तो है ही साथ साथ, लेकिन आप कोई अपने पास से भी उसे एडमिनिस्ट्रेटर दे सकते हैं। अब जैसे क्या कह रहा है, डेलीगेट करें आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को, तो डेलीगेशन भी हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके गाइस। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, उसका कोई यूजर मांग रहा है जिसको हम ये परमिशन असाइन करें कि वो RODC को इस्तेमाल करते हुए आगे क्लाइंट्स को ज्वाइन करवा सकते हैं। अब गाइस फर्ज कीजिए हमने क्या किया, DC के अंदर जो हमने यूजर बनाया मोहसिन, फर्ज कीजिए मोहसिन हमारे साथ कंपनी में काम करते हैं। मैं जो संभाल रहा हूँ वो DC संभाल रहा हूँ, मोहसिन क्या संभालेंगे, RODC संभालेंगे। अब कैसे देखें, हमने सिलेक्ट पे क्लिक किया। करने के बाद यहाँ से ट्रस्ट तो बिल्ड हो गया। हमने मोहसिन सर्च करा, चेक नेम करते हैं तो मोहसिन यहाँ पर आ गया, हम ओके करते हैं। अब इस वाले सर्वर का, यानी ये जो सर्वर है RODC, इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो गया, मोहसिन हो गया। अच्छा, अब यहाँ ये पूछ रहा है कि अकाउंट्स वो बताएं जिनके पासवर्ड रेप्लिकेट हो जाए किसमें, RODC में, यानी पासवर्ड्स खुद ब खुद कॉपी होते चले जाए RODC में। यहाँ से हम ऐड कर देते हैं। फिलहाल मैंने अभी किसे कहा, मोहसिन को ही कहा कि मोहसिन का पासवर्ड हमारा खुद ब खुद कॉपी हो जाए किसमें, RODC में। अगर कभी DC बंद भी हो, DC नहीं भी चल रहा हो, तो RODC के पास मोहसिन और मोहसिन का पासवर्ड मौजूद हो और ये चीज उसमें कॉपी कर दी जाए। हमने कहा ठीक है जी। यहाँ से जो आ रहा है अब, अकाउंट्स डेटा डिनाइड, यानी वो अकाउंट्स बताएं, वो ग्रुप और वो यूजर बताएं जिनके पासवर्ड्स RODC के पास महफूज ना हो सके। हमने कहा ऐसी कोई अभी डिनाई परमिशन नहीं लगानी, हमने जस्ट जिसका पासवर्ड रेप्लिकेट करना था उससे साइन ऐड करवा दिया, और जिसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देने थे हमने उसे ऐड करवा दिया। जस्ट नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से हम रेप्लिकेट करवा देंगे सर्वर 1 से, क्योंकि RODC सर्वर 2 है। कैसे पता, अगर हम कीबोर्ड से स्टार्ट पॉज ब्रेक के बटन दबाएं तो आप देख सकते हैं जिस कंप्यूटर पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये सर्वर 2 है, जबकि पहला वाला सर्वर 1 है। तो हमने क्या कहा, जितने भी डेटा है उसे आप रेप्लिकेट करवाइए सर्वर 1 से। नेक्स्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें आसान हो गई, रीजन हम पीछे अच्छे खासे डोमेन्स के टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। दैट्स द रीजन गाइस, यहाँ डेटा बेस आ रहा है, सिंपल नेक्स्ट कर दें, फिर नेक्स्ट कीजिए। तमाम स्टेप्स गाइस चेक करने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, इंस्टॉल का बटन दबा देना है। थोड़ा वक्त दरकार होगा, वक्त के बाद हम RODC को इस्तेमाल करने के एबल होंगे।
ऑलराइट सो गाइस, हम देख सकते हैं कि सर्वर कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद रीस्टार्ट हो गया। हमने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्टर इंसर्ट का बटन दबाया और अब यहाँ से एक बात मुझे बताइएगा कि जो यूजर ये मांग रहा है इस वक्त वो हादिस का एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी जो पहला डीसी है इसका hadis.local डोमेन है और इसका एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका पासवर्ड win2012 है। तो हम RODC को अगर वो प्रोवाइड कर देंगे तो सिक्योरिटी हमारी कैसे बढ़ गई? सिक्योरिटी की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो हमें ये याद होगा जब हम ये पढ़ रहे थे स्टार्टअप में, तो हमने डीसी में एक यूजर बनाया मोहसिन का और उसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दिए थे। हम बैक आते हैं, यहाँ से अदर यूजर पे आके कौन से यूजर से लॉगिन होंगे? मोहसिन वाले, और टैब का बटन दबाते हैं। नीचे मोहसिन का पासवर्ड क्या था? WIN 2008 इंटर करते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मोहसिन के अकाउंट से ये लॉगिन हो गया। और सिर्फ RODC के अंदर क्या होता है, हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं, उन्हें डिप्लॉय या मैनेज नहीं कर सकते। वो तमाम अथॉरिटी हमारे किसके पास होती है? डीसी के पास होती है और डीसी ये काम अंजाम दे रहा होता है। अब इस बात का भी जायजा लेते हैं कि RODC के अंदर कोई हम रिकॉर्ड या यूजर डिजाइन कर सकते हैं या नहीं। ऑलराइट सो गाइस, हमने यहाँ सर्वर ओपन कर लिया और सर्वर मैनेजर भी आ गया। अब कहाँ आते हैं? हम टूल्स पे आते हैं और यहाँ से देखते हैं यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर क्या कोई हम अकाउंट या कोई यूजर डिजाइन कर सकते हैं या नहीं। hadis.local पे आते हैं, देखें डोमेन आ रहा है बिल्कुल। यूजर्स पे आते हैं तो यूजर्स यहाँ सारे शो करा रहे हैं जो वहां पर थे। इवन के यहाँ जो मोहसिन हमने बनाया था वो भी यहाँ शो करा रहा है। अच्छा, यहाँ से आता हूँ मैं, कोई यूजर डिजाइन करते हैं। जैसे हमने यूजर डिजाइन करने की कोशिश की, क्या कहता है? विंडोज कैन नॉट क्रिएट, क्योंकि एक्सेस डिनाइड कर दिया, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट है ही नहीं हमारे पास। और अगर हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करें तो जस्ट यहाँ चीजें रेप्लिकेट होंगी और मजीद कोई काम नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। मजीद इस बात को जानते हैं कि और RODC को जब हम यूजर ज्वाइन कराएंगे तो कैसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम डीसी पे आते हैं और डोमेन कंट्रोलर पे आने के बाद इसे लॉग इन करते हैं। ऑलराइट सो अब यहाँ पर आ गए। यहाँ देखिएगा जो hadis.local का कंटेनर है डीसी के अंदर, हम कहाँ पर आते हैं? डोमेन कंट्रोलर पर। और अब आप देख सकते हैं यहाँ सर्वर 1 के साथ एक और सर्वर बता रहे हैं कि आपके पास दूसरा जो सर्वर चल रहा है वो कौन सा? रीड ओनली है, यानी डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आ रहा है RODC का रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। हमने इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद कहाँ तक? इस प्रॉपर्टीज पर, और प्रॉपर्टीज पर आने के बाद यहाँ से देखें पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसीज है, यहाँ से हम उसे पॉलिसीज बता सकते हैं। अच्छा, ये वो टैब है जहां से हम ये बात बताते कि कौन से यूजर्स के पासवर्ड हमने रेप्लिकेट करवाने। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक और यूजर बनाया। यूजर्स पे आता हूं मैंने यहाँ से एक और यूजर बनाया, किसके नाम से? फहद के नाम से फॉर एग्जाम्पल, और इसका हमने पासवर्ड वही रखा WIN 2008। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, देखें ये तो डीसी और RODC आपस में कनेक्टेड है ना? बिल्कुल ये कनेक्ट है, इनका रिलेशन बिल्ड है। लेकिन अगर मैं डीसी को RODC से डिस्कनेक्ट कर दूं, यानी ये कनेक्टिविटी में नहीं हो, तो क्या इशू होगा कि जो फहद वाला यूजर है ना वो क्लाइंट साइड से लॉगिन नहीं कर पाएगा, जबकि मोहसिन कर जाएगा। रीजन क्या है कि अगर मैं ये बोलूं कि डीसी अगर नहीं हो तो RODC के पास फहद का जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो सेव हो जाए, तो वो हमें बताना पड़ेगा। वो कैसे बताएंगे? डोमेन कंट्रोलर पर आएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके हम कहाँ आएंगे? प्रॉपर्टीज, और यहाँ से पासवर्ड मैंने कहा किसका रेप्लिकेट कर दें, यहाँ से ऐड करवाया मैंने, अलाउ करें, ओके करते हैं। और यहाँ से मैं फहद का यूजर का नाम लेऊंगा और जस्ट हम ओके कर देंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, फिलहाल मैंने कैंसिल किया। एक तरीका तो ये है, और मजीद हम ये देख सकते हैं कि किन किन के पासवर्ड रेप्लिकेट होने चाहिए। अब जैसे यहाँ देखें लिखा हुआ है अलाउ, ये अलाउ क्या कहता है कि अलाउ कर दो RODC पासवर्ड रेप्लिकेशन का ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है और ये यहाँ पर ऐड है बाय डिफॉल्ट, जिसमें उसने क्या कहा हुआ है? अलाउ है। अब ये अलाउ कैसे? अगर मैं यूजर्स पे आऊं और आने के बाद इस फहद पे मैंने अगर राइट क्लिक करो, मैं कहता हूं उसको ग्रुप में शामिल करें, तो ऐड टू ग्रुप तो हम कर देंगे, लेकिन वो ग्रुप यहीं कहीं बना हुआ है जहां लिखा है अलाउड RODC पासवर्ड रेप्लिकेशन ग्रुप। अगर मैं फहद को इस ग्रुप में कॉपी करवा दूं, तो हमने इस पर राइट क्लिक करा, करने के बाद ऐड टू अ ग्रुप, किसको ऐड कराना है? फहद को। चेक नेम करते हैं, ओके, कैंसिल करते हैं। फहद, यहां से हम लोकेशन ले लेते हैं। ये काम करते हैं, हम जस्ट फहद पे आए, राइट क्लिक करके हम ऐड टू ग्रुप करते हैं और यहां से हम एडवांस पे आके फाइंड करते हैं कहां पर रखा है वो ग्रुप। यहां से हम देख लेते हैं, ये रहा अलाउड। हमने इस पर क्लिक करके ओके करा
और जस्ट इसको ओके करते हैं तो फहद जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया, यानी अब फहद का जो पासवर्ड है वो भी रेप्लिकेट होके कहाँ गया, RODC के पास आ गया। अब इस पे मजीद काम करते हैं, कैसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी तक तो हमने इसको रेप्लिकेट करवाया, अब एक बात जानते हैं कि हम विंडोज 7 कंप्यूटर पे आए, यहाँ से इसको मैं स्नैपशॉट फ्रेश कर रहा हूँ और ज्वाइन करवाना है हमने अपना RODC का कंप्यूटर। वैसे तो जब तक ये देखें रीस्टोर हो रहा है, जो DC होता है ना वो कभी डिस्कनेक्ट होना नहीं चाहिए RODC से, क्योंकि वो तो मेन है। RODC का सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ऑथेंटिकेशंस को अब सबसे पहले अपने पास लाता है और उसके बाद DC तक पहुंचाता है। तो मेन पर्पस इसका ये है, अगर आपकी कंपनी में कोई फायरवॉल वगैरह नहीं लगी हुई तो आप RODC सर्वर को एज ए सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाइंट कंप्यूटर पे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, DC की IP क्या थी 10.10, RODC की क्या है 10.11, ऐसा ही है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो क्लाइंट कंप्यूटर खुला है उसके DNS में हम इन दोनों कंप्यूटर्स में से किसकी IP पुट करेंगे, वो कौन सा DNS है जो हम क्लाइंट पे डालेंगे। अब तक की स्टडी के मुताबिक तो हम DC का DNS डालते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम पहले किसका DNS डालेंगे, RODC, क्योंकि विंडोज 7 किससे ताल्लुक बनाएगी, अपना RODC से। और RODC चूंकि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है तो वो जस्ट रीड पढ़ तो सकता है ना, वो आप इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कर देगा, जबकि DC हमारा बैकएंड पे काम कर रहा है। अब क्लाइंट कंप्यूटर पे हम आते हैं, आने के बाद सबसे पहले इसकी IP चेंज करते हैं। एडेप्टर सेटिंग्स, राइट क्लिक करके कहाँ, स्टेटस, प्रॉपर्टीज, IP वर्जन 4, यहाँ से हमने इसकी IP रखी 20 और यहाँ पर हम इसको DNS दे देते हैं 10.11 का, जो कि हमारे RODC की IP है। हमने ओके किया, फिर ओके करते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। यहाँ तक बातें क्लियर है। अच्छा अब मैंने स्टार्ट पाउज ब्रेक दबाया, यानी मैं इस क्लाइंट कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन करवा रहा हूँ hadis.local। अच्छा मैंने चेंज सेटिंग्स करी, करने के बाद गाइस क्या करते हैं हम, चेंज किया, यहाँ से गौर कीजिएगा हमने क्या करा, मैंने लिखा hadis.local, इंटर करता हूँ, देखिए DNS ने काम कर दिया अपना। हमने किसकी IP डाली थी, RODC की, और DNS ने काम कर दिया। यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अब फर्ज करें मेरे साथ जो मेरे कंपनी में काम कर रहे थे जनाब वो मोहसिन है, तो DC पे मैंने इंस्टॉलेशन कर ली, मैं संभाल रहा हूँ, और RODC कौन संभाल रहा है, मोहसिन का यूजर संभाल रहा है, यानी मोहसिन है बैकएंड पे। तो मोहसिन ने अपना यूजर भी यहाँ प्रोवाइड करा तो ये काम कर जाएगा। मोहसिन का यूजर क्या है, मोहसिन, और पासवर्ड क्या है, WIN 2008, जो कि हमने DC के अंदर बनाया था, और वो रेप्लिकेट कहाँ हो गया, RODC में। और RODC से हम ट्रस्ट बना रहे क्लाइंट का। हमने जैसे ओके किया, अगर इस कंप्यूटर ने RODC ज्वाइन कर लिया तो इट्स मीन मोहसिन वाला यूजर भी सही मायनों में काम कर रहा है। और मेरे हिसाब से मुझे मजीद बताने की जरूरत है, सिक्योरिटी से आप खुद ही समझ गए होंगे कि हमने DC कैसे ज्वाइन कराया। DC ज्वाइन हो गया, हम ओके करते हैं, क्लोज करने के बाद रीस्टार्ट करते हैं। तो हमने विंडोज 7 को डायरेक्ट DC के पास नहीं भेजा, हमने समझ ले बीच में एक ब्रोकर लगा दिया जो IP भी अपनी देगा और एडमिनिस्ट्रेटर भी अपना प्रोवाइड करेगा, यानी DC हमारा हर लिहाज से अब महफूज है। जब तक ये क्लाइंट कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है हम क्या करते हैं, यहाँ से DC पे आते हैं और डोमेन कंट्रोलर पे आके वापस चेक करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आते हैं और पासवर्ड एप्लीकेशन पॉलिसी पे आके चेक करते हैं कि यहाँ से कौन कौन इसमें ऐड हो चुका है। अगर इसको मजीद अच्छे से देखना है तो एडवांस पे क्लिक करें, तो यहाँ से देखें क्या लिखा हुआ है, वो अकाउंट्स और वो पासवर्ड जो हमारे जो RODC का सर्वर है उस पर जाके सेव हो गए, वो ये वाले यूजर्स हैं। मैंने कहा ऐसा भी ठीक है, और ये पूछ रहा है वो अकाउंट्स जो RODC के बदौलत से क्लाइंट कंप्यूटर पे लॉगिन हुए वो कौन कौन से हैं, वो बताने वो ये वाले हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जो अकाउंट्स हैं जिनका पासवर्ड RODC के पास सेव होना चाहिए, यानी ये जो DC है इसके जो यूजर्स है ना उसके जो पासवर्ड इनके पास सेव होने चाहिए। अगर DC मौजूद ना भी हो तो RODC संभाल ले, वो ये वाली लिस्ट है। अगर मैं यहाँ से प्री पॉपुलेट पासवर्ड्स करूं तो प्री पॉपुलेट का मतलब ये है कि अगर फहद का यूजर इन दोनों सर्वर से यहाँ तक आया ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्या चाहता हूँ DC से वो RODC में कॉपी हो जाए। मैं थोड़ी सी बात क्लियर करता हूँ गाइस, एक कैशे सिस्टम है, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट टाइम है। तो कैशे क्या होता है, कैशे से मुराद ऐसा है कि DC के अंदर हमने एक यूजर बनाया, फर्ज करें फहद रेप्लिकेट होके कहा गया RODC में, लेकिन क्या होगा जब तक DC और RODC आपस में कनेक्टेड हैं तब तक तो फहद काम करेगा। जैसे DC को मैं डिस्कनेक्ट करूंगा ना, फहद हमारा RODC में काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं क्लाइंट कंप्यूटर से फहद को खोलूंगा नहीं तो वो बीच वाले ब्रोकर को पता कैसे चलेगा फहद यूजर पीछे से आगे लॉग इन कर गया है। ऐसा ही है ना, तो इस बात को समझिएगा, जब तक उसको हम एक रास्ता नहीं बताएंगे कि यहां से गुजर के जाओगे तो अपने कैशे महफूज करना, जब तक वो कैसे महफूज करेगा। तो हम अगर बगैर किसी
क्लाइंट कंप्यूटर के लॉगिन से किसी फाइल के कैशे बनाना चाहें तो प्री पॉपुलेट करवा सकते हैं। मैंने प्री पॉपुलेट करवा दिया मोहसिन को ही, हम मोहसिन लिख के चेक नेम करते हैं और यहाँ से ओके कर दिया, यस कर दूं गाइस मैं। और ये क्या कहता है, पासवर्ड्स जो हैं वो डीसी से आरओडीसी तक पहुंचा दिए हैं, जो मोहसिन के पासवर्ड्स हैं वो आरओडीसी तक पहुंचा दिए। हमने कहा ठीक है जी ओके, हमने क्लोज किया, ओके करते हैं। अब अगर डीसी लॉगिन हो या ना हो, विंडोज क्लाइंट से मोहसिन लॉगिन करना चाहिए। अब मैंने क्या किया, क्लाइंट कंप्यूटर पे आता हूँ, अभी तो फिलहाल डिस्कनेक्ट नहीं किया मैंने, डीसी ओपन है। अच्छा जी, कंट्रोल अल्ट्रा इंसर्ट करते हैं, करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, स्विच यूजर, अदर यूजर पे आते हैं और यहाँ से हमने यूजर नेम डाला मोहसिन और पासवर्ड क्या इसका विन 2008 इंटर करते हैं। यहाँ से हम फहद को भी लॉगिन कर सकते हैं, यानी जो जो यूजर्स हम डीसी में बनाएंगे वो खुद ब खुद रेप्लिकेट हो जाएंगे आरओडीसी में, और वो तमाम यूजर्स हम यहाँ से क्लाइंट कंप्यूटर से लॉगिन करवा सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस और पासवर्ड रेप्लिकेशन। आई होप आपको दोनों बातें क्लियर हुई हों। और देख सकते हैं मोहसिन यहाँ से यूजर जो है वो लॉगिन हो गया और उसको हमने प्री पॉपुलेट भी करवाया, ताकि अगर डीसी डिस्कनेक्ट हो, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ डीसी की डिस्कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है अक्सर औकात कि वैन लिंक हमारा डाउन हो जाता है या नेटवर्क में कोई इशू आ जाए, लेकिन आरओडीसी सबसे मेन पर्पस सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और प्लस ऑथेंटिकेशन, क्लाइंट कंप्यूटर हमारे आरओडीसी से जाके पूछेंगे भाई यूजर कहाँ है, और आरओडीसी डीसी से पूछ के बताएगा जनाब ये लो यूजर। तो बीच में एक ब्रोकर सिस्टम आ गया, एक ऐसा निज़ाम आ गया जो हमारे डीसी को महफूज रखते हैं। यहाँ तक मोहसिन लॉगिन हो गया, बात समझ आई। अच्छा, अब मैं क्लाइंट इसी यहाँ से इसको हम लॉग ऑफ करते हैं और इसका जो रेजोल्यूशन है पहले उसको ठीक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन और यहाँ से इसको सेट कर लेते हैं, कुछ इश्यूज हैं, कीप चेंजेस और ओके किया। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, यहाँ से गए जाए स्टार्ट बटन पे और इसको लॉग ऑफ करते हैं। लॉग ऑफ पे क्लिक किया, जब तक ये लॉग ऑफ हो रहा है हम कहाँ आते हैं डीसी पर और यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, इसे कैंसिल करते हैं। अब हम इस बात को देखते हैं कि अगर डीसी डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वर्चुअल मशीन है ना, तो हम इसका इंटरनेट डिसेबल कर रहे हैं, खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हमने डिसेबल किया, समझे हमारा तार खराब हो गया, स्विचर खराब हो गया, या राब्ता आरओडीसी से डीसी का डिस्कनेक्ट हो गया, ये बात है जस्ट। डीसी अब हमारा काम नहीं कर रहा, आरओडीसी से कनेक्ट नहीं है। विंडोज 7 क्लाइंट कंप्यूटर पे आए, कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट्रा इंसर्ट करते हैं, मोहसिन या यूजर आ रहा है, पासवर्ड देते हैं WIN 2008 इंटर करते हैं। अब देखते हैं क्या ये क्लाइंट कंप्यूटर लॉगिन हो जाता है या एरर जनरेट करता है। ऑलराइट सो गाइस, हम देख सकते हैं कि यूजर जो है हमारा वो लॉगिन कर गया, जबकि हम किस पर है इस वक्त, विंडोज 7 पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। और जो डीसी है हमारा, अगर उस पर हम आए तो देखें यहाँ से इंटरनेट ऑलरेडी डिसेबल है, यानी ये डिस्कनेक्ट है, और ये जो लॉगिन करवाई ये आरओडीसी के थ्रू पासवर्ड रेप्लिकेशन के काम अंजाम हुए। तो जनाबे आला, वैसे तो डीसी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आरओडीसी का मेन पर्पस क्या है कि ये छोटी ब्रांचेस के लिए लगता है, 50 से 100 के दरमियान जो यूजर्स हैं उनको रेप्लिकेट करवाता है, उनके पासवर्ड्स और कैशे अपने पास महफूज करता है। इवन सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये आपको डीसी तक डायरेक्ट नहीं होने देता, ये पहले अपने पास यूजर की रिक्वेस्ट लाता है और उसके बाद उसको फॉरवर्ड करवाता है डीसी तक। तो आई होप गाइस आपको आरओडीसी पार्ट 1 समझ आ गया हो। अगर अब हम डीसी पे आए और यहाँ से इसको मैं इनेबल कर दूं, और आरओडीसी के अंदर एक और बात समझ लेते हैं कि जो इसके डीएनएस वगैरह के रिकॉर्ड्स हैं, अगर मैं आरओडीसी पे आया, डीएनएस पे आते गाइस, आने के बाद यहाँ से राइट क्लिक किया, डीएनएस मैनेजर पे आते हैं और सर्वर पे आके यहाँ से जो फॉरवर्डर्स के लगे हुए harddisk.local, अगर इस पर मैं राइट क्लिक करूँ तो हम यहाँ से कोई होस्ट रिकॉर्ड भी नहीं बना सकते। यानी आरओडीसी का मतलब क्या है, रीड ओनली, इस पर कोई राइट नहीं कर सकते, हम कोई चीज़ लिख नहीं सकते। इसको कैंसिल किया। और एक और चीज़ जो मैं थोड़ा सा देख रहा था कि यहाँ थोड़ी सी तब्दील थी, वो ये लगी मुझे कि अगर हम इस पर राइट क्लिक करें, सॉरी टूल्स पे आते हैं, यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे आए, और यहाँ से जब हम यूजर्स बना रहे थे ना, तो ये देखें यूजर्स ऐसे कंटेनर आ रहे हैं, यानी इस पर हम क्लिक करें ना तो ये काम कर रहे हैं। अक्सर औकात, अक्सर बेशतर ऐसा भी होता है कि ये सारे बटन्स इनेबल ही नहीं आते, डिसेबल आते हैं। तो जस्ट आपने घबराना नहीं है, अगर कभी ये इनेबल है या डिसेबल है, लेकिन आपको ये काम करने नहीं देंगे, ठीक है। बात समझ आई। जस्ट हमारा काम क्या होना चाहिए कि आरओडीसी रेप्लिकेट करे और पासवर्ड्स अपने पास महफूज करके सिक्योरिटी बरकरार रखे। मेरे हिसाब से पार्ट 1 आपको बाखूबी समझ आ गया, इसको हमने प्रूव भी करा कैसे काम कर रहा है। अब आरओडीसी पार्ट 2 जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें जस्ट हम सरसरी तौर पे ये देखेंगे इसका जो दूसरा तरीका इंस्टॉलेशन का वो क्या है, और आरओडीसी का टॉपिक भी हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस कीजिए। फी अमान अल्लाह।